लुक, आज बात करेंगे नाइलिज्म के बारे में, एक नाइलिस्ट फिलॉसफी के बारे में, एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसकी जो हिस्ट्री प्लस ओरिजिन है एंड इसके जो टाइप्स है उसके बारे में। देखो, मैं तुम्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाने का ट्राई करता हूँ। सो फर्स्ट जस्ट थिंक, अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो मेरे बैकग्राउंड में आपको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, लिटरली ब्लैंक, राइट? सो दिस इज द नाइलिज्म। सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, सबका कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन सब कुछ खत्म ही हो जाएगा एक दिन, तो क्या सच में कुछ मायने रखता है? नहीं, राइट? यही नाइलिज्म। थर्ड, सी दिस बॉटल एंड इफ आई आस्क यू दैट द बॉटल इज फुल ऑफ वाटर और नॉट, देन अब देखो, ये बॉटल भरा है या नहीं भरा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई हिंदू है या मुसलमान है, बिकॉज एट द एंड ये तो सब मरने ही वाले हैं, तो इन सब क्वेश्चन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो इसे ही कहते हैं नाइलिज्म, नाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, द बिलीफ इन नथिंग। इसे और सिंपल वर्डों में समझे तो नाइलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो सारी चीजों को अर्थहीन समझती है, जो किसी भी चीज को नहीं मानती, ना ही ज्ञान, ना ही कर्म, ना ही नियति, ना ही पुनर्जन्म, ना ही भगवान और ना ही अपने आप को। उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें मीनिंगलेस है। लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग, पर्पस या वैल्यू होता ही नहीं। लाइक तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी स्ट्रगल का क्या मतलब है? नाइलिज्म कहता है इन सारे क्वेश्चन का कोई रियल आंसर नहीं है। अब देखो, हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब उसे ये दुनिया पॉइंटलेस लगने लगती है, वो इस दुनिया से बोर होने लगता है और तब वो तमाम एग्जिस्टेंशियल सवालों से खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। वो हर चीज पर सवाल करने लगता है कि ये लैंग्वेज तो इंसान ने बनाई अपनी सहूलियत के लिए, ये धर्म तो इंसान ने बनाया ताकि वो इस सच्चाई से भाग सके कि ये दुनिया खोखली है, और ये जो गुड एंड इविल का कॉन्सेप्ट हमने बनाया वो भी तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया। इनफैक्ट ये अचीवमेंट का अचीव करने का भी कोई पॉइंट नहीं, और ये पढ़ाई ही क्यों करनी जब एंड में सब खत्म ही होने वाला। कितने लोग आए, कितने लोग गए, उनकी लेगेसी भी उनके डेथ के साथ ही चले गई। सो द पॉइंट इज, किसी भी चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वही नाइलिज्म है। अब बात करते हैं नाइलिज्म की जो हिस्ट्री है और इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नाइलिज्म एक लैटिन वर्ड नाहिल से बना है, जिसका मीनिंग होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स नाइलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करती। बट वाई, ऐसा क्यों? थोड़ा डीप जाते हैं। ऐसा कहा जाता है स्टार्टिंग में वेस्टर्न साइड या यूरोप में जो सोसाइटीज हुआ करती थी वो धर्म एंड चर्च के थ्रू चलती थी। अब उस टाइम में जब कोई इंसान रिलीजन को फॉलो करता था तो वो इंसान उस रिलीजन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीने लगता था, एंड उस इंसान के जीने का मकसद एंड थॉट प्रोसेस उस रिलीजन में ही बंधा रह जाता कि लाइक एक गॉड है, उस गॉड ने ये दुनिया बनाई, उसने हमें बनाया, उसने सही और गलत समझाया और उसने बताया कि अच्छे कर्म से स्वर्ग और बुरे कर्म से नर्क मिलेगा। सो ये सारी चीजें तुम्हारे धर्म से आ रही थी, खुद से नहीं। इवन उस टाइम कंट्री में जो कानून थे वो भी धर्म एंड चर्चों से इंस्पायर्ड थे। फिर होता क्या है, 18th या 19th सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी ग्रो करने लगी। जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी वैसे वैसे लोगों के बिलीव्स टूटने लगे एंड कल्चर्स परिवर्तन होने लगे। अब इसी स्टेज में आए जर्मन के फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड इज डेड और हमने गॉड को मार दिया। और वो एक तरीके से सही भी थे, बिकॉज यहाँ से कई लोगों के बिलीव्स डगमगाने लगे एंड लोग खुद के और समाज के रहन सहन पर क्वेश्चन उठाने लगे। अब यहाँ से उनको ना तो जीने का मकसद समझ में आ रहा था और ना ही सही गलत की डेफिनेशन समझ आ रही थी। लोग खुद में खाली खाली फील महसूस करने लगे। एंड इसी दौरान रशियन राइटर युवान टुर्गेनियो ने अपनी फेमस बुक फादर एंड सन्स में नाइलिज्म वर्ड का यूज किया एंड कहा जाता है यहीं से नाइलिज्म स्टार्ट हुआ। अब देखो, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? नाइलिज्म का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसको अलग अलग फिलोसोफर ने अपने हिसाब से डिफाइन किया, लाइक एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, मोरल नाइलिज्म, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म, एपिस्टीमोलॉजी नाइलिज्म, इस तरीके से। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एग्जिस्टेंस मतलब हम अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के पीछे कोई पर्पस नहीं है और ना ही हमारे एग्जिस्टेंस के पीछे कोई खास वजह है। हम खुद ही अपनी लाइफ में मीनिंग बनाते हैं ताकि हम खुद को फील करा सके कि हम कुछ है। डेविड ह्यूम ने भी कहा कि इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के लिए एक कीड़े की लाइफ में और एक हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं, बिकॉज इस ब्रह्मांड के कंपैरिजन में हमारी कोई औकात नहीं। फिर चाहे हम अपने आप को कितना भी बड़ा बना ले, कितनी ही मीनिंग डाल ले, बट रियलिटी तो यही रहेगी कि ब्रह्मांड की तुलना में हम कुछ भी नहीं। ये दुनिया हमारे पहले भी चलती रही है और हमारे आगे भी चलती रहेंगी, फिर चाहे हम हो या ना हो।
दूसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म, जो ट्रुथ, जो ज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने ज्ञान पर क्वेश्चन उठाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को पूरी तरीके से सर्टेन रूप में जान ही नहीं सकते, बिकॉज ये कहता है कि ट्रू नॉलेज को एक्वायर कर पाना इम्पॉसिबल है, एंड जो हम जानते हैं वो भी डाउटफुल होता है। मीन्स सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, एंड रेने डेकार्टस इससे मेल खाते हैं। वो सवाल उठाते हैं दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस पे वो ड्रीम आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सपना देखते हो तो वो तुम्हें रियल लगता है, लेकिन असल में वो इल्यूजन होता है। तो कैसे पता अभी जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सपना नहीं है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म कहता है कि हम किसी भी चीज को पूरी तरीके से जान ही नहीं सकते, ना दुनिया को, ना खुद को, और ना ही ट्रुथ को, बिकॉज सब कुछ अनसर्टेन है। थर्ड है मोरल नाइलिज्म, जिसपे हमारी पूरी सोसाइटी डिपेंडेंट है। ये कहता है कि राइट एंड रॉन्ग जैसी चीजें रियल नहीं है। ये एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक्शन इनहेरेंटली अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो सोसाइटी ने रूल्स बनाए ताकि सिस्टम चल सके। गुड एंड बैड बस लेबल्स है। एग्जाम्पल, मर्डर, हत्या को सोसाइटी गलत कहती है, लेकिन मोरल नाइलिज्म कहता है कि ये इंट्रिंसिकली गलत नहीं है, बस हमने ऐसा माना है। बिकॉज नेचर में मोरलिटी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल ले सकते हैं हिरन और शेर का। दैट मीन्स मोरलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। राइट एंड रॉन्ग हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये टाइम, कल्चर, सोसाइटी एंड सिचुएशन पे डिपेंड करती है। एंड इफ ये एक्सट्रीम हो जाए तो कोई भी कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। क्योस पैदा हो जाएंगे एंड कोई भी किसी को भी मार के चला जाएगा, बिकॉज उसके लिए तो ये सारी चीजें मीनिंगलेस है ना। तो ये डेंजरस भी साबित होता है। इसका दूसरा भी साइड है जो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म। ये कहता है जब सारी चीजें मीनिंगलेस है तो आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मूर्खता, आपकी गलतियां, आपके फेलियर, आपकी बेइज्जती, आपके ड्रीम्स, ये सारी चीजें अर्थहीन है। तो फर्क किससे पड़ता है? किसी भी चीज से नहीं, राइट? दैट मीन्स आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते, ना किसी का दबाव, ना किसी की चिंता, ना पास्ट और ना ही फ्यूचर का प्रेशर, ना ही कोई गोल। आप जी रहे हैं बिकॉज आप जीना चाहते हैं। लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, एंड यही आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम है। सो अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ में मीनिंग डालो, खुद मीनिंग बनाओ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कुछ लोग इसे बेबुनियाद एंड बेकार की फिलॉसफी मानते, एंड मानना भी चाहिए। बट जस्ट थिंक इन दी एंड अगर नाइलिज्म ही सही हुआ तो आपकी सारी चीजें, आपके एक्शन, आपके गोल्स, आपका पेन, आपकी सारी इच्छाएं सब मीनिंगलेस हो जाएंगे। बिकॉज हम अपनी सारी लाइफ किसी एक चीज पर वेस्ट कर देते हैं, एंड एंड में हमें पता चलता है इन सब का कोई मतलब ही नहीं था। सो दैट्स व्हाई डोंट थिंक, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपका सोच हो, बिकॉज इट इज मीनिंगलेस। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।